देश की जानी-मानी संस्था वी1 फाउंडेशन के नेतृत्व में दिल्ली के जमुना पार्क में एक कार्यक्रम आहूत किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं व बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। संस्था के महासचिव मनोज पीपल ने शिक्षा का महत्व को लेकर के महिलाओं को, बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। शिक्षा से ही महिलाएं, पुरुष, बच्चे आदि कोई भी केवल शिक्षा के दम पर ही, शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ सकता है और अपने उद्देश्यों को भी पूरा कर सकता है। इस मौके पर संस्था के संस्थापक जयराम व गाजियाबाद से आई सामाजिक कार्यकर्ता विमलेश बौद्ध ने तमाम बैठी महिलाओं को शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा उनके जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करती है। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए क्या क्या कहा, ये सुनते हैं विमलेश बौद्ध की जुबानी, जिसको विमलेश बौद्ध ने शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं को दी। उनके ऊपर गोबर, कीचड़, ये सब सारी चीजें फेंक देती, जिससे महिलाएं रुक जाएगी। ये पढ़ाने ना चाह पाए, महिला कोई पढ़ ना पाए। पुरुष नहीं चाहता था पुरुष कि हमारी महिला, माँ, बहन, बेटी कोई पढ़े। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में बंदा पढ़ सकता है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक साड़ी पहनी, एक अपने बैग में रख के लेती है। वहाँ पे वो गंदी साड़ी बदली और उनको पढ़ाया। फिर अपने घर आती थी वापस, गंदी साड़ी पहन के वापस घर आई, फिर उन्होंने दूसरे कपड़े पहने। तो माता सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत त्याग किया, उन्हें घर से निकलवा दिया, मोहल्ले से निकलवा दिया। उसके बाद उन्हें फिर एक माउंटेन लेडी ने सहारा दिया, जो फातिमा शेख थी। उन्होंने पढ़ाया, जैसे आपको सिलाई सेंटर के लिए जगह मिली है, इस तरीके से वो वहाँ पे पढ़ाने आने लगी और पढ़ा के फिर वो उन्होंने महिलाओं को जो शिक्षित किया। आज उनकी देन है कि हम सब लोग जागरूक हो पाए। नहीं, महिला उससे पहले नहीं पढ़ सकती, आज सब पढ़ रही है, कॉलेज में जा रही है। सबकी जो बेटियां हैं आज ऊंचे दर्जे पा रही हैं, चांद पर भी जा रही हैं, तो वो उनकी देन है। और आगे अब जो मेरी सिलाई सेंटर है, इसके बारे में मैं कहूँगी कि ये 3-4 साल से सिलाई सेंटर यहाँ पर चल रहा है। जो भी माताएं बहनें थोड़ा बहुत भी पढ़ी, आज की डेट में मैंने जानती कि कोई बिना पढ़ी लिखी होंगी, तो उनको सबको वो आज भी सिलाई सीख सकती हैं, कढ़ाई बुनाई सीख सकती हैं, और ज्यादा पढ़ी लिखी है तो कंप्यूटर भी सीख सकती हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है। तो इसमें हमारी जो जितनी बहनों ने सिलाई सीखी है, अब होता क्या है कि जब हम कोई कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो जहाँ तक जैसा माहौल होता है उस हिसाब से सिलाई होती है। तो 300 से नीचे तो कोई सूट की सिलाई नहीं है, ब्लाउज की सिलाई नहीं है, और महिला पहनती है, ये रोजमर्रा की चीज है, ये कभी बंद हो ही नहीं सकती है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने एक मनोज पीपल जी के द्वारा ये जो संस्था चलाई गई है वी1 फाउंडेशन, इस संस्था में सभी को फ्री सिलाई सिखाई जाती है, और कंप्यूटर जो सीखना चाहती है लड़कियां पढ़ लिख के, उसकी भी सुविधा की गई है। तो आप सभी बहनों ने जो सीखी है और जो आगे सीखने वाली है, उन सबके लिए आज मैं नववर्ष को बधाई देती हूँ कि आपने जो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए ये काम किया है, बहुत ही सराहनीय है। तो जो बहनें अब जो सिलाई करेंगी, वो अपनी तो सिलाई बचाएंगी, साथ में वो दूसरे के भी कपड़े सिलेगी। यहाँ तक कि आज की डेट में अगर आप बाहर कोई बैठा हुआ है सिलाई की कोशिश करके भी, कोई फटा कपड़ा सिलवाने में जाओगे तो 20-50 रुपए तक ले लेता है अगर कोई कपड़ा हमारा पड़ गया तो उस पैसे को आप बचा सकते हो, अपने बच्चों के सिलोगी। कभी मन होगा टाइम मिला भी मैं फैंसी ड्रेस बनाऊं, तो आप सब बना सकते हो, सिलाई सेंटर में आके सीख सकते हो। तो हमने ये प्रयास शुरू किया है, आज यहाँ है 4 साल से सेंटर, अब हम इसी को और बड़ा करने जा रहे हैं। तो गाजियाबाद में भी हमने एक सिलाई सेंटर नववर्ष पे खोलने का प्रण लिया है। हम हर साल कुछ ना कुछ, एक संकल्प दिवस आता है उसमें प्रण लेते हैं, या फिर नए साल में। तो जो माता कमलाबाई का जन्मदिन है 3 तारीख को, उस पर हम सिलाई सेंटर वहाँ रजापुर में खोल रहे हैं। तो माँ की महिलाओं को जागरूक करेंगे, वो भी अपने खुद काम कर सकें। तो जो हमारा समय बचता है उसे हम व्यर्थ न जाने दें, उसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो आज आप सभी ने कुछ सिलाई सीखी है, तो हम कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट भी देंगे, और आगे जो सिलाई सीखने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और सिलाई के अलावा
के लिए भी आप तैयार रहें। जब भी समय मिले हमें जो अपने हाथ पैरों का उपयोग करते रहना है, तो उससे हमें एक आमदनी भी होगी हमारे परिवार। कार्यक्रम के बाद बैठी तमाम महिलाओं को खाने की कई तरह की चीज़ें वितरित की गई और बच्चों को भी ये सामान वितरित किए गए। नितिन जो पंवार साहब हैं, सचिव जी हैं, मनोज पीपल जी हैं, अन्य जो कार्यकर्ता वीवन फाउंडेशन के, उन्होंने मिलकर के तमाम महिलाओं को खाने की जो चीज़ें हैं वो वितरित की, जिसको लेकर के महिलाओं और बच्चे ने काफ़ी खुशी जताई और ये भी उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आगे चल कर के बच्चों को पढ़ाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे और समाज में एक नई क्रांति लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम सफल रहा और कार्यक्रम के बाद सभी लोग खुश भी दिखे। मनोज पीपल ने इस मौके पर बार बार महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक जयराम, सचिव नितिन पंवार व अन्य सभी लोग मौजूद रहे।